हेलो नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर अभिषेक मिश्रा और ये जो वीडियो है ये क्योंकि हड्डी का फ्रैक्चर होना एक बहुत ही खतरनाक दौर होता है और उस दौर में अगर आप अपने वापस रिहेबिलिट कर लें अपने आप को, यानी कि आप पूरी तरह से ठीक हो जाएं, तो ये एक बहुत ही अच्छी जर्नी होती है। तो मेरा भी एक्सीडेंट जो है 26 दिसंबर 2023 को, यानी कि लास्ट ईयर 26 दिसंबर को एक रोड एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद मेरी टिबिया प्लेटिव फ्रैक्चर हुई थी। टिबिया बोन के जो कंडाइल होते हैं वहाँ पर मुझे एक सीवियर इंजरी हो गई थी और डॉक्टर्स ने बताया कि पहले मेरा एक्सरे हुआ और उसके बाद सीटी स्कैन हुआ, फिर डॉक्टर्स ने बताया कि इसमें सर्जरी की ज़रूरत है। तो जानते हैं कि जब आप फ्रैक्चर से गुजरते हैं तो उस समय बहुत दर्द होता है। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो लोग इस दौर से गुजर रहे हैं उनको मोटिवेशन मिले और उनको हार या निराश का सामना न करना पड़े। तो इसलिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और इसमें मैं अपनी एक छोटी सी जर्नी बताने की कोशिश करूँगा कि मैंने कैसे अपने आप को रिहेबिलिट किया। तो चलिए, मैं क्योंकि अभी रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस से गुजर रहा हूँ तो मैं कुछ एक्सरसाइज अपने करता रहता हूँ और आपसे बात भी करता रहूँगा। तो 26 दिसंबर को जब एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद जो है मैंने तुरंत, मेरा एक्सीडेंट इस तरह हुआ कि मैं रोड पे जा रहा था एक इलेक्ट्रिक स्कूटर से। अब थोड़ा यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्कूटर का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उसके पहिए बहुत छोटे होते हैं और इस वजह से हो सकता है कि कुछ एक्सीडेंट होने का कारण वो भी रहा हो कि मेरी जो स्कूटर था मैं पलट गया और उसके बाद मैं चोट खा गया। तो हुआ यूँ था कि एक बाइक वाले ने मुझे ओवरटेक किया और उसने अपने बाइक पे कुछ बांध रखा था बोरे जैसा, तो वो जो है वहाँ पर मेरे हैंडल में फंस गया और मैं गिर गया। मैं ड्यूटी से लौट रहा था तो उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैंने तुरंत जो है, कोई मुझे ऐसी इंजरी नहीं होती जिसमें मुझे मतलब ब्लीडिंग हो या फिर है, क्योंकि मैं हेलमेट लगाया हुआ था और मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि आप लोग हेलमेट लगा के ही बाइक वगैरह चलाएँ। हेलमेट लगाने से मेरी जान बची, नहीं तो मेरा शरीर फट जाता तो पता नहीं जाएगा। तो आप सबको बताना चाहूँगा कि आप सभी हेलमेट लगाएं। तो अब चलते हैं इस टिबिया फ्रैक्चर की जर्नी की तरफ। तो मुझे हॉस्पिटलाइज किया गया, फिर एक्सरे हुआ और एक्सरे करने में इतना दर्द हो रहा था कि मैं उसको बता नहीं सकता कि अगर ये पैर थोड़ा भी मिलता था तो उसमें बहुत दर्द हो रहा था। तो उसके बाद एक्सरे और सीटी स्कैन के बाद डॉक्टर्स ने बताया कि सर्जरी हुई। फिर मुझे हॉस्पिटलाइज करके 7 दिन बाद, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सूजन थी मेरे पैर में, तो वहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि सूजन के दौरान जो है हम सर्जरी नहीं कर सकते। तो मुझे आईसी करने को कहा गया। उस दर्द में मुझे ट्रैक्शन भी लगाया गया, वजन रखा गया मेरे पैर से ताकि मेरे पैर के सही से आ जाए। तो उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ और फिर उस ऑपरेशन के दौरान तो मुझे ऑपरेशन के एक दिन बाद जब सर्जरी हो गई थी उसके से उतरने के बाद तो दर्द होता ही है कॉमनली। उसके बाद डॉक्टर्स ने उसको मैनेज किया, मुझे कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम थी वो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि जब आपकी पैर की इंजरी होती है, टिबिया टूटती है, तो आप चलने फिरने में बिल्कुल असक्षम हो जाते हैं और फिर आपको टॉयलेट जाना या फिर थोड़ा भी उठ के जाना है तो आपको एक बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि आपको पूरा बॉडी वेट संभालना होता है। बहुत ही खतरनाक दौर होता है। फिर उसके बाद 1 महीने तक मुझे नी ब्रेस लगा के वॉकर के सहारे चलने को बोला गया कि मैं अपने जैसे कि टॉयलेट जाना है ये सब करने के लिए वॉकर के सहारे चलना शुरू करूँ। 1 महीने बाद डॉक्टर से मेरी फिर विजिट हुई और उस समय काफ़ी दर्दनाक रहा वो वॉकर के साथ चलना, काफ़ी परेशान करता रहा। उसके बाद जो है 1 महीने बाद मुझे डॉक्टर ने बुलाया और मुझे एक्सरसाइज करने के लिए कहा। कुछ एक्सरसाइज उन्होंने बताया, कुछ मैंने फिजियोथेरेपिस्ट जो मेरी एक सिस्टर है, मैंने उससे बात की। मेरी एक सिस्टर फिजियोथेरेपिस्ट है, तो उसके हेल्प से और मेरे कुछ फ्रेंड्स भी फिजियो हैं, तो उनके हेल्प से मैंने अपना एक्सरसाइज करने का सिलसिला जारी किया। धीरे धीरे सुधार होना शुरू हुआ, क्योंकि पैर बिल्कुल सीधा हो चुका था। टिबिया फ्रैक्चर में कॉमन प्रॉब्लम है कि आपका पैर जो है वो स्टिफ हो जाता है, घुटने से मुड़ने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये मैं इसको मोड़ता था,
फिर दर्द होता था, मेरे कुछ और भी रिलेटिव्स या भाई बहन थे वो उसको मोड़ने में हेल्प करते थे, बहुत ही दर्दनाक रहा। उसके बाद मैंने बहुत सारे थेराबाइड्स मंगाए, जैसे ग्रीन थेराबाइड है, रेड थेराबाइड है, इन थेराबाइड का यूज़ करना शुरू किया। कुछ एक्सरसाइज मैंने सीखी, कुछ खुद डेवलप की। उसके बाद 4 थेराबाइड के बूट मैंने मंगाए, ये येलो है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है, रेड है, ब्लैक है। इन सबका एक स्ट्रेचिंग कैपेसिटी है अलग अलग, इसलिए ये सारी चीज़ें मैंने व्यवस्था करी। सैंड वेट मंगाया मैंने, सैंड वेट का मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि अभी भी मुझे FFD की प्रॉब्लम है। अब आप देख पा रहे होंगे कि मैं कुछ चलना फिरना शुरू कर दिया हूँ मेरा स्टिक के भी। वॉकर से मैं लगभग 2 महीने चला, उसके 1 महीने चलने के बाद डॉक्टर ने उसको मुझे लाइट वेट पे रखने के लिए बोल दिया। आप अपने डॉक्टर से बात करके ही लाइट वेट या कैसे वेट कितना रखना है, बिना डॉक्टर के सलाह के आप कभी कुछ मत करिएगा। इसमें आपको जो आपका डॉक्टर कहता है आपको उसी को फॉलो करना है, क्योंकि हर व्यक्ति की सर्जरी अलग अलग होती है। अपने मन से आपको कुछ नहीं करना होता है। आप अपनी अच्छी डाइट लीजिए, दवाइयाँ आप टाइम से लेते रहिए और अपने डॉक्टर की सलाह मानिए, मेरा एक यही बात है। इस बीच में आपको बहुत ही मानसिक रूप से बहुत अलग अलग दौर से गुजरना पड़ेगा। एंटरटेन करते रहिए आपको। मैंने भी बहुत सारे तरीके अपनाए अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, और अब मैं बाहर निकलता हूँ, अब मैं 4 व्हीलर भी ड्राइव कर पाता हूँ। अभी बाइक ड्राइव के लिए मुझे डॉक्टर ने मना कर रखा है। अभी मेरी स्टिक 1 दिन पहले छुट्टी है, आज 3 मई है, 26 अप्रैल को एक्सीडेंट, 3 जनवरी को मेरा सर्जरी हुआ, फिर लगभग 18 जनवरी को मेरे टाँके हटाए गए, और उसके बाद 1 महीने बाद मुझे फिर रिव्यू में बुलाया गया, फिर एक्सरसाइज बताई गई, फिर एक्सरसाइज बताई गई करने को, और एक्सरसाइज करना शुरू हुआ। उसके बाद मुझे 50% वेट के साथ चलने को बोला गया वॉकर पे ही, तो मैं 50% वेट करके चलता था। फिर उसके बाद जो है मुझे 100% वेट वॉकर के साथ चलने को बोला गया। उसके बाद फिर मुझे स्टिक से चलने के लिए बताया गया। तो इन सब में एक टाइम पीरियड होता है, वो आपकी रिकवरी पर भी डिपेंड करता है। और हर बार जितने बार मैं 1 महीने तक दिखाने गया मुझे एक्सरे कराना था, और एक्सरे में मेरे बोन की प्रेजेंस अच्छी थी, अच्छे से जॉइनिंग हो रही थी। टाँके कटने के बाद भी नहीं तो ऐसी प्रॉब्लम बस बनना ये सब हुआ नहीं। तो यही सब एक दौर होता है और आपको गुजरना होता है। आपको बस क्या करना है, दृढ़ता के साथ आपको एक्सरसाइज करते रहना है, डॉक्टर के बताए हुए बातों को मानना है। पूरा विश्वास है मुझे कि मैं चलने लगा हूँ, अभी बहुत अच्छे से नहीं चल पा रहा, लेकिन जल्द ही मैं बहुत अच्छे से चलने लगूँगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और आपको भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि एक दिन अगर आप पूरी दृढ़ता से लगन के साथ लगे रहेंगे तो पक्का है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल आराम से अपनी ज़िंदगी जी पाएंगे। बस इन्हीं कुछ बातों के साथ आज का वीडियो में समाप्त करता हूँ। इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा मैं, और आपको बताऊँगी कि मैंने कौन कौन सी एक्सरसाइज करी, मैंने क्या क्या फ़ायदा मुझे दिया। थैंक यू, गुड बाय, बाय बाय, नमस्कार।